डर, एक ऐसा एहसास जो हम सबको कभी ना कभी रोकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें ना सिर्फ डर की गहराइयों में ले जाएगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि उस पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ही व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी को समझेंगे जिसने एक इंसान को जिंदगी के बारे में बहुत बड़ा सबक सिखाया। चलिए, कहानी में गोता लगाने से पहले एक पल के लिए जरा इस सवाल पर सोचते हैं। ऐसा कौन सा डर है जो आपको, हमें खुलकर जीने से रोकता है? ये सवाल इस कहानी की आत्मा से जुड़ा है और शायद हम सबकी जिंदगी से भी। देखिए, हर डर की एक शुरुआत होती है, एक जड़ होती है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि विलियम डगलस के मन में पानी का ये खौफ आखिर आया कहाँ से। तो यहाँ दो अलग अलग घटनाएं हैं। पहली, जब वो सिर्फ 3-4 साल के थे, तब समंदर की लहरों ने उनके मन में डर का एक बीज बो दिया। और दूसरी घटना ने कुछ साल बाद उस बीज को एक ऐसे खौफनाक पेड़ में बदल दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को जकड़ लिया। अब हम उसे घटना पर फोकस करेंगे जिसने उनके डर को हमेशा हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठा दिया। एक ऐसा हादसा जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और विडंबना देखिए, उन्होंने वाईएमसीए पूल को इसीलिए चुना था क्योंकि वो पास की खतरनाक नदी से ज्यादा महफूज था। लेकिन किस्मत देखिए, वही महफूज जगह उनके सबसे बड़े डर का मैदान बन गई। सोचिए, वो बस 9 फुट गहरे पानी के पास अकेले बैठे थे और तभी एक लगभग 18 साल के लड़के ने मजाक मजाक में उन्हें उठाकर पानी में फेंक दिया। वो नीचे जाते रहे, पानी निगलते रहे और पूरी तरह घबरा गए। बार बार ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिर में उन्हें होश भी नहीं रहा। ये शब्द डगलस के उस खौफ को बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। ये सिर्फ डूबने का डर नहीं था, ये अपने काबू से सब कुछ निकल जाने का डर था, पूरी तरह से बेबस हो जाने का आतंक था। और बात सिर्फ उस एक दिन की नहीं थी। सालों तक उस डर ने उन्हें जकड़े रखा। वो मछली पकड़ने, नाव चलाने या तैरने जैसी छोटी छोटी खुशियों से भी दूर हो गए। मतलब ये डर उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन ये कहानी हार मानने की नहीं है, ये कहानी है डर से लड़ने की। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां डगलस ने फैसला किया कि वो इस डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे और इसका सामना करेंगे। उन्होंने एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर रखा और इंस्ट्रक्टर ने भी बहुत समझदारी से काम लिया। उसने डर पर एक साथ हमला नहीं किया, बल्कि उसे टुकड़ों में तोड़ा। पहले पानी में सांस लेना सिखाया, फिर पैर चलाना और धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को जोड़ा। ये तरीका दिखाता है कि किसी भी बड़े डर पर काबू पाने के लिए एक प्लान और बहुत सारे धैर्य की जरूरत होती है। 7 महीने, जी हाँ, पूरे 7 महीने लगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी जो एक दिन में घूम गई। ये हमें याद दिलाता है कि जिन डरों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें उखाड़ने में वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तैरना सीख लेना काफी था? नहीं, असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। ये लड़ाई उनके दिमाग के अंदर थी। ये बहुत जरूरी बात है। तैरना सीखने के बाद भी वो पुराना डर, वो खौफ कभी कभी वापस लौट आता था, क्योंकि दिमाग के किसी कोने में वो अब भी जिंदा था। असली चुनौती उसी को हराने की थी। तो उन्होंने क्या किया? वो जानबूझकर मुश्किल झीलों और तालाबों में तैरने गए। ये लिस्ट दिखाती है कि वो सिर्फ डर को भगाना नहीं चाहते थे, वो उस पर पूरी तरह से जीत हासिल करना चाहते थे। वो खुद को साबित करना चाहते थे कि अब डर का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और जब भी डर का छोटा सा एहसास लौटता, तो वो उससे भागते नहीं थे, बल्कि उसे चुनौती देते थे। वो मन ही मन कहते थे, अच्छा तुम आ गए, चलो दिखाओ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ये डर का सामना करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो इस पूरी यात्रा से डगलस ने आखिरकार क्या सीखा? अब हम उस गहरी समझ की ओर बढ़ते हैं जो उन्हें अपने इस अनुभव से मिली। तो गहरा पानी का मतलब सिर्फ कोई पूल या झील नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी का कोई भी बड़ा डर, कोई भी बड़ी चुनौती जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये कहानी का असली सार है। डगलस को राष्ट्रपति रूजवेल्ट की ये बात याद आई कि असल में हमें जिस चीज से डरना है वो डर खुद है। मतलब खतरा उतना बड़ा नहीं होता जितना उस खतरे का डर होता है। और ये डगलस का अपना निष्कर्ष था। उन्होंने महसूस किया कि मौत में तो शांति है, असली आतंक तो मौत के डर में है। ये एक बहुत ही गहरी सोच है कि किसी घटना का खौफ अक्सर उस घटना से ज्यादा बुरा होता है। और इस यात्रा का नतीजा क्या निकला?
जब उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली तो वो सिर्फ निडर नहीं हुए, बल्कि उनके अंदर जिंदगी को और भी ज्यादा खुलकर और भी ज्यादा मजे से जीने की इच्छा पैदा हो गई। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, डर दिमाग की एक दीवार है जिसे तोड़ा जा सकता है। दूसरी, डर पर जीत पाने के लिए एक प्लान और लगातार कोशिश बहुत जरूरी है। तीसरी, डर से भागने से नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही असली आज़ादी मिलती है। और आखिर में, जब हम अपनी चुनौतियों पर काबू पाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और हमारा चरित्र दोनों मजबूत होते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा गहरा पानी है जिससे आप अब तक बचते आए हैं, और क्या आप आज से एक एक कदम करके उसे जीतना शुरू कर सकते हैं? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको अपने गहरे पानी का सामना करने की प्रेरणा देगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।